छीलते हैं तो ये कमानी यूं करके उल्टा छीलते हैं, छील के इसको नीचे कमानी करो, तो इसे पतंग में भाइयों बैक टू बैक चल रही है वीडियो हमारी कानपुर के अंदर। और कानपुर में जब वीडियो कर रहे हैं तो एक बहुत टाइम से बात हो रही थी। हमारे आशीष भाई हैं, बहुत यंग है, अभी स्कूल में है, एग्ज़ाम दे रहे हैं और काफ़ी टैलेंटेड है मतलब पतंग बनाने के मामले में। तो इनसे बात हुई कि जब भी आएंगे तो आपसे मिल के जाएंगे। और वही आज मिल रहे हैं। हम आशीष भाई थे, देखिए कुछ पतंगे दिखाएंगे पहले उनके हाथ की। तो आशीष भाई ये कौन सा फरमा दिखा रहे हैं पहले? ये मेरा लंबा फरमा है एकदम पौना। पौना। ये देखिए यहाँ पे आशीष भाई का स्टिकर दिखाता हूँ। यहाँ पे आशीष काइट मेकर कानपुर, इनका यूट्यूब चैनल भी है और कुछ इस तरीके से बना रखा है। और इनको सब्सक्राइब कीजिए। किस नाम से चैनल है अपना यूट्यूब का? कानपुर काइट मेकर आशीष। कानपुर काइट मेकर आशीष। हाँ। तो आशीष सबसे पहले तो ये पतंगे दिखाएंगे, फिर हम पूछते हैं आपसे आपके उस्ताद कौन से हैं। तो ये आपकी रहती है 6, क्या रहता है ये 6 की 10 पतंग है। ये पौने से हल्की छोटी है, ये पौना नहीं है, पौना ये वाला है। पौना ये वाला ये रहेगा। पौना है देखिए ये पौना आ गया, देखिए। ये और पौना यहाँ देखिए दिखाता हूँ, ये अभी पूरी- स्कूल में है, ये स्टिकर्स बनवा रखे हैं और खुद की पतंग बनाते हैं। तो आशीष यही फरमा बनाते हैं कि कोई और फरमा भी बनाते हैं इसके अलावा? ये मेरा बड़ा फरमा है, ये फरमा मैं बनाता हूँ। ये खुद का अपना है कि किसी उस्ताद का फरमा है? ये मेरे उस्ताद का फरमा, उस्ताद ने काट के दिया था मेरे ये को। क्या नाम है आपके उस्ताद का? मुल्ली उस्ताद। ये मेरे भाई के साइन है, निक्के भाई अरे के। वाह। तो मुरली उस्ताद बहुत हमारे जो कानपुर के बड़े फेमस काइट मेकर, जिनकी पतंग में रंगत अलग होती है, जो कहते हैं। एक पतंग दिखाते हैं पहले आपको हमारे उस्ताद के हाथ की। ये हमारे उस्ताद मुरली के हाथ की पतंग है, देखिए कुछ इस तरीके से इनका आपने देखा होगा। और कितना प्यारा जोड़ा हुआ देख रहे हैं। तो कुछ उस्ताद के बारे में, तो आप मुरली उस्ताद से उनके शागिर्द हैं? उनके शागिर्द हैं। क्या बात है। तो आशीष भाई मुरली उस्ताद तो बहुत माने जाने उस्ताद, अगर हम बात करें कुछ उनके बारे में थोड़ा सा पहले। उनकी पतंग बनाने की ट्रिकें अलग है। सब कमानी सीधी छीलते, वो कमानी उल्टी छीलते हैं। उल्टी छिलने का मतलब क्या, थोड़ा सा बताएंगे जैसे जैसे कि कैसे? ये कमानी है, कुछ लोग होते हैं, हम लोग ऐसे पकड़ के ऐसे छीलते हैं। ओके। और वो जो पतंग वो छीलते हैं तो ये कमानी यूं करके उल्टा छीलते हैं। अच्छा जी। हाँ। और क्या? उनकी पतंग की जो रेंज है, ये पतंग सब इसी फर्मे बनाते हैं, सिर्फ वो एक फर्मा बनाते हैं। और एक लंबा फर्मा बनाते हैं, इसी फर्मे को वो लंबा कर देंगे। उनके पास ये हुनर है कि फर्मे की उनको ज़रूरत नहीं है, वो अपने हाथ से फर्मा काट देंगे। मतलब आप बता रहे हैं कि उनको कोई नापने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई जैसे फरमा होता है इस पे रखने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने अंदाजे से ही फरमा काट देते हैं। हाँ, अगर उनका गोल फर्मा है, उनमें अपने लंबे उसको अगर लंबा करना है तो अपने हाथ से लंबा फर्मा काट देंगे, उनको वो मालूम था सीधा। क्या बात है। अच्छा आशीष, अब बात करते हैं पहले अपने बारे में। आप कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 17 साल है। और कौन सी क्लास में हैं आप? 12 है इस बार। 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो शौक कैसे लगा पतंग बनाने का? शौक ऐसे लगा, उड़ाने का शौक था बचपन से। और तो भैया लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन लगा तब एक भैया बनाने लगे थे, जो उनके मुरली उस्ताद से उनकी मालूमात थी, तो उनने वो बनाने लगे। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया कि पतंग बनेगी, शाम को आना। तो मैं जब उनके पास, मिक्की भैया जो हैं उनके पास जब मैं गया तो उन्होंने बनाया, तो मुझे भी शौक लगा कि पतंग मैं भी बनाऊंगा। तो उन्होंने दिया मुझे कमांड ठड्डा और अपने मुरली उस्ताद से मिलाया। तो उन्होंने, मुरली उस्ताद ने मुझे जब पतंग बनाना सिखाया, पहले तो उस्ताद मैं उनको ही मानता हूँ, मिक्की उस्ताद को भी मिक्की उस्ताद कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी कुछ ना कुछ मुझे बताया है। बहुत बढ़िया। तो मुरली उस्ताद कैसे माने आपको अपना शागिर्द बनाने के लिए? आराम से मान गए थे? हाँ, मैंने कहा तो मान नहीं रहे थे इसी को, लेकिन मैंने कहा उस्ताद हैं आप तो मानिए। तो आप, उन्होंने बहुत मुश्किल से माने, वैसे मना नहीं रहे थे। तो जब पतंग बनाने की बात आई तो स्टार्टिंग में उन्होंने क्या सिखाया आपको, क्या करने को कहा पहले? उन्होंने पहले तो कमानी ही देखी, मेरी कमानी बहक रही थी, ये कमानी है। अच्छा, आप पतंग बना के चले गए थे उनके पास? हाँ, पतंग ले गए थे सीधे। 2022 लिख के ले गए थे पतंग में। तो पतंग तो अच्छी थी, लेकिन जुड़ा ही नहीं थी, कोई अक्षर बड़ा था, कोई छोटा था। तो उन्होंने बताया इसको फर्मा काट के एकदम सीधा बराबर रखो। और ये कमानी मेरी ऊपर थी, यहाँ पे थी। अच्छा। तो उन्होंने कुंदे छील के इसको नीचे कमानी करो, तो इससे पतंग में चाल आएगी। तो मैंने वही करा। तो देखिए अभी पतंग अच्छा, सही तो आने। स्टार्टिंग आपने खुद ही बनाना शुरू कर दी थी अपने वो निक्की, जो आपके भाई हैं उनके साथ रह के, मिक्की। मिक्की भाई के साथ? और बाद में आप उनके पास गए थे, राइट? हाँ, बाद में उनके पास में गया।
तो बाद में आप उनके पास गए थे। हाँ, I'm तो sorry। उन्होंने बहुत बारीकियां बताई जिससे मेरी पतंग में रेस भी आई। और उन्होंने एक बात समझाई कि फर्मे के ऊपर ना जाना, कभी भी कमान ठड्डे अच्छे लगाना हमेशा, और कमान ठड्डे अच्छे छील के चढ़ाना। तो मुरली उस्ताद जैसे रंगत जोड़ते तो कभी कोशिश की कि आपने, जैसे मैंने उनके पतंग देखे वो बीच में तोता मैना कुछ भी डालते हैं, कबूतर बहुत से डिज़ाइन डालते हैं यार वो। हाँ, तो मैंने भी जोड़ी है बहुत सी, जोड़ने की कोशिश की, अभी तो सीख भी रहा हूँ। अच्छा, दिखाता कुछ दिखाइए पतंग जैसे आप कुछ हो। ये देखिए, ये आप नाम जोड़ा हुआ है शायद से। ये देखिए, एक भाई के लिए मैंने जोड़ा था, मेरा एक फ्रेंड है उसके लिए मैंने जोड़ी थी, HS करके, हिमांशु नाम था। तो मैंने और एक मेरा दोस्त है उसका नाम गुन्नी था, उसके लिए बनाई थी जब मैं पतंग में पतंग डाली है। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग में जब सीख रहे तब की बात है। हाँ, तब की बात है, अभी तो टाइम ही नहीं मिल पाता। प्लेन पतंग की इतनी डिमांड हो जाती है। भाई लोग मेरे निक्की भाई हैं, वो बहुत बड़े शौकीन है, वही हमेशा ले जाते हैं हमेशा आके घर से पतंग। वो भी कमान ठट्टे भी प्रोवाइड करवा देते हैं, जो चाहिए वो दिलवा देते हैं। चलिए, वापस आते हैं। तो आपने मतलब पहले पतंग सीखा, फिर आप गए उस्ताद के पास, तो उस्ताद ने बताया कि ऐसे ऐसे ये करो। तो उसके बाद फिर रेगुलर जाते रहे उनके पास, खाली कि पतंग दिखाने जाते थे उनके पास? फिर नहीं, जब उनके पास बैठ के सीखते थे वहाँ जाके? तो उनके पास में जैसे हफ्ते में जब भी टाइम मिलता तब जाता था उनके पास, बैठा रहता 2-3 घंटा। तो मुझे बताया करते थे गुटाई करना, उन्होंने खुद हाथ पकड़े गुटाई करना सिखाया था। गुटाई करना नहीं आता तो उन्होंने कहा था गुटाई करना नहीं आता तो मैं खुद बताता हूँ, तो उन्होंने हाथ पकड़े गुटाई करना सिखाया था। तो ये गुटाई मुरली उस्ताद के लिए कितना बढ़िया दिल रखा हो उसके अंदर। और ये गुटाई मुरली उस्ताद की है। तो अभी कोई पतंग है जो लेटेस्ट आपने बनाई है, बिल्कुल लेटेस्ट गुटाई वाली पतंग बनाई हो आपने? गुटाई वाली पतंग अभी तो देखा है। अच्छा, अपने हाथ की पतंग उड़ाते हो आपके, बना के बाहर से मार्केट से लेके आते हो आप? अपने हाथ की भी उड़ा लेते हैं, मार्केट व्यू की भी उड़ा लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी क्या पसंद करते हो बनाना, पौना के अद्दी? पौना अद्दी तो बहुत कम, मोस्टली चांस है अद्दी बनाए, लेकिन पौना ही बनाते हैं। पौना ही बनाते हैं, मतलब बहुत कम चांस होता है कि अद्दी पे ध्यान जाए। अद्दी पौने पे क्यों, मतलब पौना में ध्यान का शौक होता है कि आपको पसंद ही, क्योंकि देखो बच्चे तो कहीं ना कहीं मंजोली पसंद भी करते हैं, छत से उड़ाना, और अद्दी भी पसंद करते हैं। तो आपके ख्याल छत से पौना उड़ाते हैं? अरे मैं अगर अद्दी बना लेता हूँ ना, तो मुझे छत का शौक यहाँ पे होता नहीं ज़्यादा। अच्छा, मैं कागज उतना ही लगा खुद बना लेता हूँ, अच्छे कमान ठड्डे लगाता हूँ, तो मैं पौना ही बनाता हूँ। अद्दी कभी कदा जब कमाने निकल जाती है तब बनाता हूँ। जैसे कि ये मेरे फरमा है, जफ़र उस्ताद के फरमे पे पौना है। ये देखिए जफ़र उस्ताद हमारे कानपुर वाले। तो जफ़र उस्ताद को दिखाई थी पतंग आपने ये वाली? हाँ, उनको भी मैंने पतंग दिखाई थी। तो क्या बोले उन्होंने फिर, क्या बोला? उन्होंने भी कहा सही है। ये देखिए ठड्डा जो है इसमें सुराहीदार ठड्डा लगा है। नीचे देखिए सुराहीदार ठड्डा, यहाँ पे बीच में हुआ है, ऊपर फिर आपका वो हो गया, जिसे हम कहीं ना कहीं सुईदार कमान ठड्डे जो बोलते हैं। इससे क्या होगी, जैसे आप पतंग नीचे पड़ मारेंगे, तो जैसे आप चुटकी पकड़ेंगे घुमा, तो पतंग अपने आप सीधी हो जाएगी अगर हवा पा गई तो। क्या बात है, बढ़िया। तो ये सब, अब इसके अलावा क्या क्या सिखाया बारीकियत में उस्ताद ने, कि पतंग में कमानी का क्या वो रहता है? तो क्या उस्ताद ने कुछ बताया कि अब हमेशा ये रखना उस चीज़ को, ताकि कल को जब पतंग जाए तो कि पतंग सीधी चले? कुछ बताया ऐसा कुछ? हाँ, बताया है। उन्होंने बताया कि हमेशा कुंदे हल्के रखना पतंग के। कुंदे बताएंगे, कौन कुंदे बोलो तो? ये रहते हैं यहाँ से हल्के रखना, इससे क्या होती है पतंग में चाल आती है, तेज चाल आती है। और ठड्डे में हल्का जानदार हल्का रहता है कमानी। देखो यहाँ पे इन्होंने वो नहीं लगाया हुआ, तो कितना अच्छा लग रहा है। बल्कि मेरे को बिना इसके जो चेपी लगती है ना, करने वाली से ज़्यादा अच्छी लगती है। क्या बोला ठड्डे के बारे में, क्या बोला? ठड्डे में बोला कि हल्का सुराहीदार ठड्डा सीना। उन्होंने सुराहीदार ठड्डा, पीछे से यहाँ से बारीक रहता है, यहाँ से हल्का मोटा, फिर यहाँ से देखिए बारीक, और ठड्डा हमेशा आगे से मुड़ेगा, ये देखिए। राइट। तो ये उस्ताद के साथ बैठ के करते हैं। तो अब भी जाते हो उस्ताद के पास दिखाने के लिए पतंगे? क्या रहता है जब उस्ताद की पतंगे बनाते हैं? कभी उस्ताद कभी कदार आते हैं, जब भी शौक करने जाते हैं तो उस्ताद मिल जाते हैं मैदान में, तो देखते हैं तो कहते हैं हाँ सही है। अगर कोई गलती होगी तुरंत बता देंगे। ऐसा नहीं कि गलती, पतंग में ऐसा है कि भी आप पूरा प्रोफेशनल नहीं हो सकते, कि पूरी तरीके से आप पतंग को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। पतंग में अगर आप जैसे कि अभी ये है, अभी आपने बताया ये लगा जाता तो और अच्छा लगता। नहीं, मेरे को बिना इसके अच्छी लगती है। हाँ, और ये होता, किसी को ये अच्छी लगती, किसी को तौखियाला अच्छा लगता है, ऐसा है। और किसी को कमानी और टाइट हो जाए, किसी को हल्की हो जाए, तो ऐसा कभी कोई प्रोफेशनल तो नहीं हो सकता। अभी पतंग देते भी है लोगों को, आप बेचते भी पतंग अपनी? हाँ, बहुत लोगों को तो जो उनको देते हैं उनकी क्या डिमांड आती है, कैसी पतंग की डिमांड आती है? अभी तक की जिसको पतंग दिया उसने दोबारा जरूर मांगी है। नहीं, तो कोई ऐसा कहता है कि लॉजदार पतंग बनाओ या टाइट कमान ठड्डे की? अभी गोल फरमा बनाते हैं आप? हाँ, गोल फरमा उस्ताद के फरमा बनाते हैं। ये देखिए, ये जो फरमा है, ये इस फरमा बनाते हैं। देखिए दूर पास दोनों का फरमा है। हाँ, ये फर्मा अभी दिखाया था आपने, तो इस पे आप बना लेते हैं, इसी राइट? बनाते हैं। अदरवाइज जो आपके पास ऑर्डर आते हैं वो कैसे ऑर्डर आते हैं, छोटे बड़े कैसे आते हैं?
ऑर्डर मेरे पास 100 पतंग से नीचे का कोई ऑर्डर लेते ही नहीं भाई। नहीं मतलब वो गोल फर में क्या आते हैं कि लंबे फर में? लंबे फर में, क्योंकि आप जानते हैं आजकल सब छोटे पेंच लड़ाते हैं, दूर के पेंच कोई करता ही नहीं है, इसलिए सब छोटे पेंच लड़ाते हैं, इसलिए सब लंबे फर में ऑर्डर आते हैं। पढ़ाई पे कितना ध्यान रखते हैं इसके साथ साथ? इस पतंग में तो क्या है, कभी नहीं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। वही तो बता रहा हूँ कि पतंग कोई मेरा वो नहीं कि मुझे एक दिन में पतंग ही बनानी है, मुझे पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है। पतंग बनाने बहुत कम टाइम में पतंग मुझे पाता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई पहले है, पतंग बाद में है। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है। ये पतंग क्या आपको बताऊँ, ये पतंग क्या था, महीना भर पहले की, क्योंकि पेपर होने वाले थे, ये पतंग महीना भर पहले की बनी हुई पतंग है। अच्छा बिल्कुल। तो अब तक कलीदार, वो पौने से बड़ा रहता है, वो पौने से बड़ा रहता पौने से बड़ा रहता है, जिसमें हल्की सी यहाँ से कली जुड़ी रहती है। जैसे ये पतंग है पौने का, उसमें से भी एक तरफ यहाँ से कली जुड़ी रहेगी, वो पतंग पौने से बड़ा रहता है, बड़ा रहता है। बड़ा रहता है पतंग। इसमें देखिए फुल साइज की पूरी कमान है पौने की। बाकी सब मुरली उस्ताद को जानते हैं, बहुत बढ़िया रंगत जोड़ते हैं, तो कोशिश रहती है कि उनकी ऐसी पतंग बनाने की, कि प्लेन पतंग में ज़्यादा पसंद करते हैं बनाना। प्लेन पतंग ज़्यादा पसंद रहती है, प्लेन पतंग ज़्यादा रहती है, क्योंकि कलर जोड़ने में टाइम लगता है, प्लेन पतंग ज़्यादा सही रहती है, हर वेदर में लड़ जाती है वो। चलो बहुत बढ़िया। तो भैया 17 साल के ये है हमारे सामने आशीष, कानपुर के रहने वाले हैं, और कानपुर में देखा टैलेंट तो भरा हुआ है, चाहे मुरली उस्ताद हो, चाहे यहाँ पे हमारे जफर उस्ताद हो, यहाँ पे आशीष भाई भी देखिए। मेरे एक भाई ने मुझे पतंग गिफ्ट करी थी कि इस फर्म में पतंग बना के दो। ये पतंग बहुत पुराना आलम भाई का है। आलम कानपुर के? हाँ देख लीजिए पतंग, ये तो बड़ा फर्मा, ये तो अलग फर्मा है। तो इस पे मैंने बनाई, लेकिन मुझसे बनी नहीं, तो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि इस फर्म में कोई आज के डिमांड इसकी रहती ही नहीं इस फर्मे की, तो इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं करी नहीं करी इस पे। अच्छा, लेकिन पहले ऐसे फर्मे मांगे जाते थे पहले, अब कोई मांगता नहीं तो इसको क्या बनाए फायदा, इसको रख के हम चाहते हैं पतंग मेरी शोभा ना बने, पतंग मेरी उड़े, मैं बैग की शोभा ना बढ़ाए, उड़े। तो वो छोटी पतंग है, छोटी मतलब छोटे काट की जो रहती है, लंबे काट की जो पतंग है। लंबे फर्मे की है, जैसे मेरा कानपुर में दिखता है आपको उड़ती हुई दिखेगी, कानपुर दिल्ली हर जगह यही वाली पतंग मैं बेचता हूँ। तो ये रहता है, ये प्रॉपर आपका 26 पॉइंट जो रहता है टूर्नामेंट साइज रहता है आपका? हाँ, 26 से 27 और 23 से 23 वो रहती है साइज। चलो बहुत बढ़िया। तो भैया देखो आशीष भाई से मिले थे, कुछ हमने उनके फर्मे को वो यहाँ पे देखे हैं, और उस्ताद इनके हैं हमारे मुरली उस्ताद, जो कानपुर की बहुत कहते हैं ना मानी जानी हस्ती है पूरे हिंदुस्तान की, और उनकी पतंगें तो पूरे विदेश भी जाती है, और हम चाहते हैं कि आशीष भाई की पतंगें भी जैसे उनके उस्ताद की पतंगों की डिमांड रहती है वैसे इनकी बढ़े। अभी भी इनकी पतंगों की डिमांड है, दिल्ली विल्ली जयपुर बेचते रहते हैं ये पतंगें अपनी। जयपुर और दिल्ली और आपका ये सब जाता रहता, गुड़गावा ये सब चलेगी, और सनी अंजन भाई को भी देने वाले हैं पतंग बहुत जल्दी ये वाली पतंग आने वाली है मेरे पास। तो थैंक यू आशीष भाई, मज़ा आ गया आपके साथ देख के, थैंक यू सो मच।